इसाले सवाब को तो शिरक नहीं कहा जाता ना, इख्तिलाफ है। आप सवाल ना पूछें तो हम फिर भी जवाब देंगे। अच्छा, क्योंकि हजरत ने सारे कटे घटे खोल दिए हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मैंने पहले भी कहा था कि हर कोई अपना मौका बयान करे, किसी के ऊपर कोई बात ना करे। हजरत ने जो बातें की हैं वो कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें इंतहाई गलत हैं, हम उनसे शदीद इख्तिलाफ करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ फरमा देगा लेकिन वो शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब शिर्क को समझने की जरूरत है कि शिर्क है क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात और सिफात के साथ किसी को शरीक ठहराना, ठीक, उसके बराबर, उससे बड़ा, उससे छोटा, किसी हैसियत में खुदा मानना, ये शिर्क है। अल्लाह की सिफात बंदे में भी पाई जाती हैं, जैसे अल्लाह समी है बंदा भी समी है, अल्लाह बसीर है बंदा भी बसीर है, लेकिन फर्क क्या है? हजारों करोड़ा करोड़ फर्क हैं। सबसे बुनियादी चीज यह है कि हर सिफत उसकी जाती है, अल्लाह की, ठीक, अल्लाह की सारी सिफात उसकी जाती हैं और मखलूक को उसकी अता की हुई है। क्या बात। शिर्क की नफी हो जाती है, माशाअल्लाह। शिर्क की जड़ कट जाती है जब बंदा ये बात करे कि जो सिफत इनमें है ये अल्लाह की दी हुई है। इन्होंने मुश्किल कुशा की बात की, हम मुश्किल कुशा मानते हैं, हम अंबिया को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, हम औलिया अल्लाह को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, सहाबा इकराम को भी मुश्किल कुशा मानते हैं, मौला अली को भी मुश्किल कुशा मानते हैं। ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क कतअन नहीं है, क्योंकि इनको जो ताकत अता की गई है वो अताई है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जो मुश्किल को टालता है वो उसकी जाती सिफत है। वो चाहे तो किसी बंदे को ऐसी सिफत दे कि दूसरे बंदे की मदद कर सके। हालांकि नासिर कौन है? अल्लाह। मददगार कौन है? अल्लाह। लेकिन हम देखते हैं कि मखलूक दूसरी मखलूक की मदद करती है, यानी वो वसीला हो गया, वो हो गया वसीला। आप सारे ला रहे हैं, मैं समझा नहीं, आप नहीं मान रहे। नहीं भाई, मेरी बात पूरी होने दे पहले, सबसे पहले मेरी बात पूरी होने दे। उसको वसीला मज़ारात पर जाना बाइसे अजरो सवाब, बाइसे हुसूले फयूजो बरकात और हजार सआदतों का जो है वो हामिल है। मज़ाराते औलिया पर जाना चाहिए अल्लाह का नेक बंदा समझ के, अल्लाह समझ के नहीं। और कोई भी मुसलमान खुदा समझ के किसी भी मजार पे नहीं जाता, ना दाता साहब के, ना ख्वाजा साहब के, ना गौसे पाक के, ना किसी सहाबी के, ना इमाम हुसैन के, ना मौला अली के, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सबको अल्लाह का बंदा समझ कर जाता है। अच्छा, जाकर सईदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने तरीका इरशाद फरमाया कि आप जाएंगे फातिहा पढ़ेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि आप 4 हाथ दूर खड़े हो जाएं और अकीदत और नियाजमंदी के साथ खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं और फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, दीगर सूरतें पढ़ें। उसके बाद उसका सवाब उनकी बारगाह में पेश करें, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करता हूं, उनके वसीले से मैं इनको पेश करता हूं, या अल्लाह इनकी बरकतें मुझे भी अता फरमा। ठीक है। अच्छा, अब बंदा अगर अहले कब्र से कोई बात करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आम आदमी जब कब्रिस्तान से गुजरता है, मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरता है तो सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हदीसे पाक में है कि मुर्दे उसके सलाम को सुनते हैं और उसको जवाब भी देते हैं। तभी तो सलाम किया जा रहा है, सुनते हैं तो भी किया जा रहा है ना। आदमी को सलाम करें और वो उसका जवाब दे, तो आप औलिया अल्लाह के मजार पे जाएं, सहाबा इकराम के मजार पे जाएं, अहले बैत अतहार के मजार पे जाएं, अंबिया के मजार पे जाएं, सलाम पेश करें, वो ना सुने, कैसे हो सकता है? फिर आप अपनी अर्जी पेश करते हैं, अर्जी खुदा समझ के नहीं, अच्छा, खुदा का बंदा समझ के। उनको अल्लाह का के दरमियान वसीला बनाते हैं। या अल्लाह तूने इनको उन बंदों में शामिल फरमाया जिनके लिए तूने फरमाया अनअमता अलैहिम,
یا اللہ تو نے ان پہ انعام فرمایا ہے، اپنے انعام والے بندوں کے انعام میں سے ہم کو بھی نواز دے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان ابھی فرما تو میں دیا۔ شروع ہوا ہوں۔ اللہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، بڑی تیزی سے